वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण। सो गाइज यहाँ से क्वेश्चन बनना ऑब्वियसली बात है कि बन सकता है। गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाए, पर्यावरण से रिलेटेड। सो चलिए पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, एमसीक्यूज जो कि आपके बुक से लिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश, रासायनिक, धूम, कोहरा इनमें से किससे बनता है? प्रकाश, रासायनिक, धूम, कोहरा इनमें से किससे बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड, पेन एवं धुआं, ओजोन, पेन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन। वन ऑप्शन आपको चूज करना है। प्रकाश, रासायनिक, धूम, कोहरा इनमें से किससे बनता है? और हाँ गाइज, पर्यावरण से 100% चांस है क्वेश्चन बनने के। और आपके जो 12th में लास्ट चैप्टर 16 यानी कि 16 वो आपका पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर है। सो चूज कर लिया होगा कि किससे बनता है धूम, कोहरा रासायनिक रूप से। ठीक है, तो ऑप्शन बी यानी कि ओजोन, पेन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सही है। चलो बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के निचले भाग में शिखर तथा वायुस्तमन कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? डाप्सन इकाई, अरब इकाई, पास्कल इकाई, इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल के निचले भाग में शिखर तक वायुस्तंभ में ओजोन की मोटाई किस रूप में मापी जाती है? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डाप्सन इकाई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से कोई सभी। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन से हरितगृह प्रभाव, जल प्रदूषण, वन्य जीवन संरक्षण। राइट ऑप्शन इज हरितगृह प्रभाव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, हेक्साफ्लोरोकार्बन, मॉलिक्यूलर कार्बन। ओजोन परत को क्षति कौन पहुंचाता है गाइज? कौन सा असर डालता है इनमें से? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि ओजोन परत का मामला है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको आप बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, पोटेशियम। ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? चूज कर लिया होगा आपने। लेट मी चेक। सो गाइज वो करता है क्लोरीन। ठीक है, ये विघटन का काम करता है ओजोन में, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किस स्तर पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, हेमिस्फीयर। ओजोन परत किस स्तर पर पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के लिए अंतर्गत आता है? अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मृदा प्रदूषण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पर प्रभाव में आता है? 1986, 1989, 1992, 1993।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1992। नेक्स्ट, 1984 की भोपाल गैस संशोधित हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट संबंधित है, DTT, अमोनिया, CO2 जल। भोपाल गैस संशोधित का बहुत सारा आपने देखा होगा, काफ़ी सारी जगह न्यूज़ में भी आया था और काफ़ी सारी बुक में आपको मिल जाएगा। लिंकेज जो हो गया था वो गैस, और काफ़ी सारा नुकसान हुआ था उस टाइम पे, जनहानि भी हुई थी तो धनहानि भी हुई थी, ठीक है। 1987 की भोपाल गैस संशोधित हुई क्योंकि मेथाइल आइसोसाइनेट संबंधित है। सो वो है गाइज ऑप्शन डी, जल। फ्लोराइड प्रदूषक मुख्यतः प्रभावित करता है दांतों को, वक्र को, मस्तिष्क को, हृदय को। फ्लोराइड जो प्रदूषक है वो किसको प्रभावित करता है, किसको इफेक्ट करता है फ्लोराइड? सो गाइज वो करता है दांतों को। आपने सुना होगा कि पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है तो पीले पड़ जाते हैं काफ़ी बार, ठीक है, वो फ्लोराइड के कारण होता है। तो ये दांतों को, टीथ को इफेक्ट करता है, और काफ़ी बार पीलापन भी आपने देखा होगा दांतों में, तो फ्लोराइड के कारण होता है। जलाशयों में पोषकों की अधिकता उत्पन्न करती है अम्लीकरण, सुपोषण, अनुक्रम, इनमें से कोई नहीं। जलाशयों में पोषकों की अधिकता उत्पन्न करती है, तो राइट ऑप्शन जगह का सुपोषण। बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च परिवर्तन दर का कारण है अम्लीय वर्षा, ओजोन क्षरण, CO2 प्रदूषण, CO प्रदूषक। राइट ऑप्शन इज ओजोन क्षरण। प्राकृतिक वायु प्रदूषक है प्राकण, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें, एरोसोल, फ्लोराइड्स। प्राकृतिक वायु प्रदूषक है, सो गाइज वे आपका ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, और ये आपको होना भी चाहिए पता। अगर नहीं है तो अपने आप को एक आप चाटा लगा सकते हो, सजा दे सकते हो। और वैसे आप इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, आपको सभी को पता होगा ग्रीन हाउस गैस के बारे में। तो नहीं आपको बताना है, यानी कि 3 तो है जो इसमें है और एक नहीं, ये वाली आपको चूज करनी है। मीथेन, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, हाइड्रोजन। बताओ आप। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। जी हाँ, बिल्कुल हाइड्रोजन। अगला, मिनीमाता रोग होता है क्रोमियम द्वारा, कैडमियम के द्वारा, मिथाइल मरकरी द्वारा, रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा। मिनीमाता रोग, सो गाइस जो होता है आपका मिथाइल मरकरी द्वारा। म्यूटाजेनिक प्रदूषक है ऑर्गेनोफॉस्फेट, रेंजिन, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। राइट ऑप्शन इज सी, हाइड्रोकार्बन। प्रदूषक जो अम्ल वर्षा करता है SO2, CO2, CO, हाइड्रोकार्बन। प्रदूषक जो अम्ल वर्षा करता है, राइट ऑप्शन इज SO2। अगला क्वेश्चन देखो, लाइक आते रहेंगे तो वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। जब तक आपके लाइक है हमको सपोर्ट मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा, और काफ़ी सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका पीएच होता है, कितना होता है, 7 से या फिर 6.5, कितना कम होता है, 7 से कम या फिर 6.5 से कम या फिर 6 से कम या फिर 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा तब कहलाती है जब इसका मान 5.6 से कम होता है, ठीक है। और पीएच स्केल में आपने पढ़ रखा है कि कौन सा अम्ल होता है, कौन सा सार होता है। 7 से अधिक बढ़ेंगे तो सारिता की तरफ बढ़ रहे हैं, 7 से कम की ओर बढ़ रहे तो अम्लिता की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और 7 में न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जल प्रदूषक का सामान्य सूचक जीव है। देखो गाइज, टॉपिक आप बता दिया करो कमेंट में कि इस टॉपिक पर MCQ चाहिए। जिसके ज़्यादा कमेंट में लाइक आएंगे या फिर जिस ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं तो उसको ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।
तो टॉपिक बता दिया करो आप, चाहे डाइजेशन का हो, रेस्पिरेटर का हो, रिप्रोडक्शन का हो, एक्सक्रेटरी सिस्टम का हो, स्केलेटल सिस्टम का हो, मसल्स, ठीक है, किसी का भी हो। जल प्रदूषक का सामान्य सूचक जीव है लेमना पेंसिटिकोस्टा, आइकोर्निया, क्रेप्सिस, इस्चेरिया कोलाई एंड एमीबाइस्टोलाइटिका। जल प्रदूषक का सामान्य सूचक जीव है, वो है आपका इस्चेरिया कोलाई। SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है लाइकेन, कवक, शैवाल, मछली। पहले आप बताओ। जी हाँ, बिल्कुल चूज कर लिया होगा आपने, राइट ऑप्शन लाइकेन। SO2 का प्रदूषक नष्ट करता है लाइकेन। वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं जंतु, प्लवक, मछलियाँ, जीवाणु, इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जीवाणु। मिनीमाता रोग उत्पन्न होता है पीने के जल में आर्सेनिक संचित होने से, पीने के जल में फ्लोराइड एकत्रित होने से, पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से, जल में तेल के फैल जाने से। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि पारे से प्रदूषित मछली के सेवन से। अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। कितना परसेंट होता है SO2 का? 10%, 70%, 50%, 30%। सो गाइस जो होता है आपका 70%। आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से कतरा है? CO2 या फिर NO2 आप मान सकते हो, SO2, CFC। यहाँ पर आप NO2 मान सकते हो। आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को किस गैस से कतरा है? सब गाइस जो है आपका SO2 से, ऑप्शन सी। भोपाल गैस सर्जरी किस गैस के रिसाव से हुई? कौन सी गैस रिसाव हुई थी? सब गाइस जो हुई थी आपकी मेथाइल आइसोसाइनेट। याद रखना इसको, मेथाइल आइसोसाइनेट गैस। साधारण कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? 20 से 30 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 120 से 130 डेसिबल, 140 से 150 डेसिबल। कहाँ तक की सहन कर सकता है? बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप, कर लिया वो चूज। सो गाइज वो आ जाएगा 20 से 30 डेसिबल, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी के अम्ल वर्षा के लिए, ओजोन परत अवक्षेपण के लिए, वैश्विक तापमान के लिए, तापीय वर्धन के लिए। ओजोन परत अवक्षय के लिए। चिपको आंदोलन निम्न की सुरक्षा के लिए स्थापित किया? घास, जंगल, पहाड़, नदी। चिपको आंदोलन के बारे में तो आपने सुना होगा कि जब ये आंदोलन हुआ था तो लोग जो है चिपक गए थे पेड़ों से, क्योंकि पेड़ की कटाई हो रही थी, इसलिए उनका नाम चिपको आंदोलन रख दिया। बट ये किसके लिए हुआ था तो आपको आ गया होगा, तो सिंपल सी बात है, जंगल, ठीक है। निम्न में से कब चिपको आंदोलन हुआ? अब ये डेट जिसको पता है वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये सन रखना, याद रखना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जी हाँ बिल्कुल, किस किस का सन याद रखे, बट जिसको याद होता है ना, अच्छी बात है। कब हुआ था? 19, देखो उसका टैलेंट है याद रखना, सन याद रखना, सभी को बस की बात नहीं है सन याद रखना, क्योंकि काफ़ी सारे सन होते हैं। किसकी खोज कब हुई थी, कब क्या हुआ था, किसकी स्थापना कब हुई थी, कब नष्ट हुई थी, सारे सन याद रखना इतना ईजी नहीं है। बट अगर ये आसन आ गया ना आपको, तो समझो आप इंटेलिजेंट हो। 1974, 1980, 1984, 1914। सो गाइस ये चिपको आंदोलन हुआ था 1974, याद रखना। चलते हैं अगली क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपको कम लग रहे हो ना, अभी तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है। तो जेके लोन जॉब चैनल है, वहाँ पर इंग्लिश हिंदी मिल जाएगा, जेके लोन जॉब चैनल, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को, 5 जून को, 6 जनवरी को। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? वो मनाया जाता है गाइस आपका 5 जून को।
SO2 प्रदूषक का सूचक है, शैवाल, लाइकेन, कवक, इनमें से सभी। सो गाइज वो है आपका कवक। लाइकेन लिख सकते हो आप इसमें गाइज, ठीक है, मिस प्रिंट हो चुका है, लाइकेन आएगा इसमें, कवक नहीं आएगा, लाइकेन, ठीक है, क्योंकि लाइकेन ही तो आपने देखा होगा यही प्रदूषक का सूचक है। अभी तो हमने पिछली बार भी किया था क्वेश्चन। जल्दीबाजी में गलती नहीं करना, क्योंकि जल्दी में गलती होती है, तो थोड़ा सोच समझ के। बायोगैस में होता है CO2, H2S, CH3, इनमें से सभी। सो गाइज वो होते हैं आपके, इनमें से सभी होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है बायोगैस में, ठीक है। बायोगैस का आपका चैप्टर है गाइज। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है, वृक्ष लगाने से, मनुष्य द्वारा वृक्षों को काट कर गिराए जाने से, बचाने से, तंबाकू छोड़ने से, इनमें से सभी। तो गाइज वो संबंधित है आपके मनुष्य द्वारा वृक्षों को काट कर गिराए जाने से बचाने के लिए, ठीक है। और देखो फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है। लाइकेन सूचक है, किसका सूचक है लाइकेन? CO2 प्रदूषक का, SO2 का, CO का, या जल प्रदूषक का। सो गाइज वो है आपके SO2 प्रदूषक का सूचक है लाइकेन, ठीक है। और लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।